हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट मेरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मेरा ए और बी है, ये मेरा एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कंपाउंड ही बनेगा। कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे हम दो मैग्नीशियम एलिमेंट को यूज किया है। यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन कंपाउंड क्या बनाता है, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड। जैसे और एग्जांपल दिखते हैं, और है सल्फर एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड, क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या है सल्फर एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड, क्या बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर में दो सल्फर एटम को यूज किए हैं और 3 ऑक्सीजन कंपाउंड, क्या बनाता है दो सल्फर ट्राइऑक्साइड कंपाउंड। और देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी के दौरान क्या निकलेगा, लाइट और हीट का प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया रसोई सिलेंडर का, जिसमें कि मीथेन यूज होता है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर वेपर और हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम अपना फूड को बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound breaks down into 2 or more simpler products। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है, एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई कंपाउंड पहले से एग्जिस्ट करेगा और वो रिएक्शन के बाद ब्रेक हो जाएगा 2 न्यू एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में। इसमें रिएक्टेंट साइड में हमेशा मेरा कंपाउंड ही होगा, क्योंकि कंपाउंड ही ब्रेक करेगा तो एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में। तो जैसे मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो क्या बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेक होके वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और देखते हैं आगे एग्जाम्पल। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक हो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर मेरा ब्रेक होके हाइड्रोजन गैस बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। और जैसे ये एग्जाम्पल है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaN3, ये ब्रेक हो क्या होता है, सोडियम एलिमेंट, 2 एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट और 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। और तुमको यहाँ पे लग रहा हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे जैसे सोडियम यहाँ पे Na आया सिंगल, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 क्यों आया, एटमॉस्फेयर में Na एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इसीलिए Na फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट, क्योंकि सोडियम मेरा Na है, Na मेरा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो अपना 2 एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल मान लेता है, जो कि मेरा स्टेबल है, इसीलिए मेरा एग्जिस्ट करता है इसी फॉर्म में। इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस दैट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करनी होगी फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड। जैसे कि हम प्लांट के एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वाटर को ज़मीन से ग्रहण करते हैं और सनलाइट को यूज करके क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। C6H12O6 और
CO2 को छोड़ते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें हमको बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। और इसको अगर एक्सोथर्मिक बनाना हो तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस O2 इसमें ब्रेक हो जाएगा, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेसेज अनदर इन अ कंपाउंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी और कंपाउंड में रिप्लेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स एलिमेंट ए है और कंपाउंड मेरा BC है, तो इसमें क्या होगा कि ए जो है वो B को रिप्लेस करेगा, ये उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा, ये B को रिप्लेस करके AC बनाएगा अपना कंपाउंड और B को अलग कर देगा, आइसोलेट कर देगा, तो ये अलग अपना हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट यहाँ पर है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या बनाता है, कॉपर मेटल प्लस जिंक सल्फेट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को अलग। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक मेरा मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए कॉपर इसको रिप्लेस कर पा रहा है। अगर यहाँ पे अगर जिंक यहाँ पे होता और कॉपर यहाँ पे आएगा तो उसका रिएक्शन में प्रोसीड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जिंक मेरा मोर रिएक्टिव है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनाता है, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, CO2, और कॉपर मेरा रिप्लेस हो रहा है क्योंकि कार्बन मेरा मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Mg प्लस CuSO4, Mg प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें मैग्नीशियम मोर एक्टिव देन कॉपर, सो इट एबल टू रिप्लेस कॉपर एंड मेक अ न्यू कंपाउंड MgSO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट फॉर्म्स कॉपर प्लस जिंक नाइट्रेट। जिंक is more reactive than copper, so it replaces copper and make a compound zinc nitrate plus copper। ये मेरा क्लोराइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। इसमें क्या और इसमें क्लोरीन मेरा मोर, क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। Chlorine is more reactive than bromine, so it replaces bromine and make its own compound sodium chloride and it displaces bromine। Double displacement reaction। Double displacement reaction is a chemical change involve an exchange of positive ions between two compounds। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयन होगा। जैसे कि AB और प्लस CD क्या बनाता है, AD प्लस CB। इसमें क्या हो रहा है, A और C आपस में एक्सचेंज कर रहा है और क्या बना रहा है, AD प्लस CB। जैसे AB कंपाउंड रहेगा ना तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड रहेगा वो मेरा पॉजिटिव आयन होगा और जो सेकेंड कंपाउंड होगा वो मेरा नेगेटिव आयन होगा। तो क्या होगा, इसमें AB जो पॉजिटिव आयन है वो एक्सचेंज कर लेगा आपस में और अपना न्यू कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पोटेशियम और सिल्वर एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पे KNO3 और AgCl। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा KCl से मोर स्टेबल मेरा KNO3 है और AgNO3 से मोर स्टेबल क्या है, मेरा AgCl है, इसलिए आपस में कंपाउंड फॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होगा, कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं।
और क्या है FeS प्लस HCl क्या बनाता है FeCl2 प्लस H2S। इसमें Fe और H आपस में एक्सचेंज करेंगे पॉजिटिव आयन और बनाएंगे FeCl2 प्लस H2S। यहाँ पे क्या है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट क्या बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या होगा पोटेशियम और लेड आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और अपना कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे KNO3 हो जाएगा और PbI2। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पोटेशियम कार्बोनेट प्लस बैरियम क्लोराइड मैक्स पोटेशियम क्लोराइड और बैरियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट प्लस बैरियम क्लोराइड मैक्स पोटेशियम क्लोराइड एंड बैरियम कार्बोनेट। In this reaction barium ion and potassium ion exchange and make its own compound potassium chloride and barium carbonate. And next oxidation and reduction with respect to oxygen transfer. Oxidation is the gain of oxygen and reduction is the loss of oxygen. In this type of reaction, if oxygen is gained, then it called oxidation. If it loses oxygen, then it called reduction. For example, ferrous oxide and carbon monoxide क्या बनाता है आयरन मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है इसमें मेरा जो Fe2O3 कंपाउंड है इसमें मेरा ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था इसमें यहाँ कितना हो रहा है यहाँ पे 0 ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। और जैसे इसमें देखते हैं इसमें क्या है इस कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन था पहले से इसमें और ये एक ऑक्सीजन और गेन कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस कंपाउंड का, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जिसमें मेरा ऑक्सीजन का लॉस हो उसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे और दूसरा टाइप देखते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इफ हाइड्रोजन इज लॉस्ट then it called oxidation and if hydrogen is gained then it called reduction. For example, ethanol oxidized to ethanol। ये मेरा क्या है दोनों मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है यहाँ पे 3 1 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे इथेनॉल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल रिड्यूस्ड इनटू इथेनॉल। तो इसमें क्या हो रहा है इसमें हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था यहाँ पे 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है इसलिए मेरा ये रिडक्शन होगा। और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पे जो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है। तो उसको अच्छे से हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और थर्ड टाइप क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कॉपर आयन प्लस मैग्नीशियम फॉर्म कॉपर प्लस मैग्नीशियम आयन। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कॉपर के यहाँ पे कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपर में न्यूट्रल अवस्था में है, यहाँ पे मैग्नीशियम न्यूट्रल अवस्था में है और इसमें 2 ऑक्सीजन का लॉस होके मैग्नीशियम 2+ बना रहा है। 2+ का मतलब है कि कॉपर के पास 2 ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है इसलिए Mg2+ बना रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का कम होगा तो Mg+। और
और एक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे होगा, H माइनस हो जाएगा कि यहाँ पे इस H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पे H माइनस होगा। और 2 होता तो 2 माइनस, 3 और 3 माइनस, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही माइनस होगा क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, कोरोजन। कोरोजन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ मेटल इज डिस्ट्रॉयड बाय द रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन in which the metal is being oxidized by its surroundings, often the oxygen in air. This reaction is both spontaneous and electrochemically favored. इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई मेटल को अगर एनवायरनमेंट में खुला छोड़ते हैं तो क्या करेगा, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। The process is a oxidation reaction in which metal is being oxidized by its surrounding, और often the oxygen in air, जो ऑक्सीजन जो हवा में है उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और डायरेक्शन इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रोकेमिकली फेवर्ड। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अगर खुला में छोड़ देते हैं कोई भी मेटल को तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, तो इसका मतलब उसका कोरोजन उसका होगा। इलेक्ट्रोकेमिकली फेवर्ड मीन्स ये वाटर या फिर इसको रिएक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। और इसका देखते हैं, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर कोरोजन टू अकर। कोरोजन को होने के लिए 3 नेसेसरी ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास कोई मेटल होना चाहिए, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, और एन इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली वाटर के संपर्क में ज़्यादा रैपिडली यहाँ पे कोरोजन होगा। और जैसे खुला में छोड़ते हैं बिना पानी में रखे तो भी मेरा कोरोजन होता है, क्योंकि जो मेरा वायु में जो मेरा वाटर वेपर होता है उससे वो रिएक्ट करता है, लेकिन वो थोड़ा धीमा प्रोसेस होता है, इसलिए उतना पता नहीं चलता। इसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज अ कंडीशन इन विच द सब्सटेंस विद ऑयल एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। A substance is said to be rancid when there is a change in smell, taste and color. An example of rancidity is when a chips pack is exposed to atmospheric air, which results in a change in taste and odor. Rancidity क्या होता है, rancidity जैसे कि कोई सब्सटेंस है तो उसमें अगर ऑयल और फैट मौजूद है तो वो अगर हवा के संपर्क में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। A substance is said to be rancid. A substance is said to be rancid when there is change in smell. उसमें क्या होगा, उसमें स्मेल में चेंज आ जाएगा और टेस्ट में चेंज आ जाएगा और कलर में। जैसे कि चिप्स पैक खरीदते हैं, आलू चिप्स कोई भी, तो क्या होता है उसमें अगर उसको हम तुरंत खाते हैं तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है और इसमें स्मेल भी अच्छा आता है। अगर उसको खुला छोड़ते हैं या पैकेट फटा हुआ है तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट फीका हो जाता है और टेस्ट उसका कलर स्मेल चेंज हो जाता है और ऑर्डर अच्छा नहीं होता है, जिससे कि उसको हम नहीं खाते हैं। या फिर जैसे फूड को अगर हम 5 से 6 घंटा ज़्यादा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो उसमें ऑयल और फैट होता है, और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि वो खाना ख़राब हो गया है, तो उसको हम फेंक देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे से रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरों की हेल्प करो। जय हिंद।